राधे राधे। राधा रानी कितनी करुणामयी है, कितनी प्यारी है, किस तरह अपने भक्तों पर दया बरसाती है और दर्शन देती है। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही बरसाने में हुई सत्य घटना। एक बार की बात है, 3 साधु थे। वे इधर उधर घूमते, क्योंकि साधु संतों के लिए एक नियम होता है, वे एक जगह कहीं ठहर नहीं सकते। जो वे साधु थे वे कृष्ण भक्त, कृष्ण प्रेमी, मोजी स्वभाव के थे, भागवत प्रेमी और बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त। उन्हें बिहारी से बहुत प्रेम था। एक समय वे तीनों ब्रज में यमुना किनारे की यात्रा कर रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद उनमें से एक साधु महाराज, जो काफ़ी वृद्ध थे, उन्होंने कहा, भैया हमसे और नहीं चला जाएगा, गांव के बाहर मंदिर में ही विश्राम कर लेते हैं। तुम लोग जवान हो, अगर जाना चाहते हो तो तुम लोग आगे की यात्रा कर लो। तो उन दोनों को बाबा की बात सही लगी। उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, आप यहीं मंदिर में विश्राम कर लीजिए, हम आगे की यात्रा कर लेते हैं। और वे दोनों आगे जाने लगे। अब चलते चलते संध्या का समय हो गया, बरसाना गांव आने ही वाला था। एक साधु महाराज ने कहा, रात को तो रुकना ही है, बरसाना गांव आने वाला है, वहाँ कहाँ पे रुकेंगे, क्या मांगेंगे और क्या खाएंगे, कहाँ विश्राम करेंगे। दूसरे साधु ने कहा, अरे हम तो राधा रानी जी के मेहमान हैं, जो खिलाएगी तो खा लेंगे, भूखा रखेगी तो भूखा रह लेंगे, और नहीं तो ऐसे ही सो जाएंगे। दूसरे साधु महाराज ने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि और कर भी क्या सकते थे। वे दोनों जंगल में तो रात को रुक नहीं सकते थे, जाना तो उन्हें गाँव में ही था। अब राधा राधा जपते जपते राधे कृष्णा की लीलाएं गाते हुए दोनों साधु बरसाना पहुंच गए। बरसाना पहुंचकर उन्होंने देखा कि शयन आरती होने वाली है, पट बंद हो जाए उससे पहले हमें राधा प्यारी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचना है। और वे जल्दी जल्दी तेज तेज पैर रखते हुए मंदिर में पहुंचे। शयन आरती हो चुकी थी, मंदिर में भी बहुत ज़्यादा सजावट हो रखी थी। इससे पता चल रहा था कि आज मंदिर में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों साधुओं ने राधा रानी के दर्शन किए, फिर बड़े भाव से आरती ग्रहण की। मंदिर में भीड़ भी अच्छी खासी थी। मंदिर में भीड़ ज़्यादा होने के कारण गार्ड जल्दी जल्दी सबको बाहर निकाल रहे थे। वे दोनों मंदिर से बाहर आकर बैठ गए और बोले, आज हम कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। हम तो राधा रानी जी के मेहमान हैं, मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरा साधु बोला, अच्छा, कुछ खाने के लिए किसी के यहाँ से भी नहीं मांगेंगे? ठीक है, जैसी राधा प्यारी जी की इच्छा। पर हमने तो बरसाना आने की जल्दी में आज दिन में भी भिक्षा नहीं ली। फिर दोनों ऊपर अटारी से नीचे खुले मैदान में आ गए और वहीं चद्दर बिछाकर विश्राम करने लगे। और दोनों राधे 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 करते करते सो गए। उधर अटारी पर मंदिर के पट बंद करके राधा रानी को विश्राम करा के पंडित जी भी सो गए। हमारी करुणामयी राधा रानी को चैन कहाँ। वे बालिका के रूप में पुजारी जी के सपने में आई और बोली, बाबा हमारे मेहमान भूखे हैं, आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी सपने में ही बोले, प्यारी किशोरी जी, आज तो उत्सव का भोजन सबने पेट भर भर कर खाया है, कोई भी भूखा नहीं रहा। राधा रानी बोली, नीचे मैदान में 2 साधु बड़ी दूर से यात्रा करते हुए आए हैं और यूं ही भूखे सो गए हैं। राधा रानी की ममता, प्यार और करुणा देखकर पुजारी जी भाव विभोर हो गए और अचानक झटके से उनकी आंख खुली। चारों ओर अंधेरा था, हर कोई सोया हुआ था। पुजारी जी ने लालटेन उठाई और रसोई घर से 2 पत्तलें उठाई, उनमें भोजन लगाया और भोजन लेकर नीचे मैदान में गए।
वहाँ जाकर देखा 2 साधु सो रहे हैं और सोते सोते भी राधे 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 बोल रहे हैं। पुजारी जी ने पास जाकर उन्हें हाथ लगाकर जगाया। उन दोनों की झटके से आंख खुली और वे डर से गए और बोले, आप? पुजारी जी बोले, मैं राधा रानी के मंदिर का मेन पुजारी हूँ। क्या आप ही राधा रानी जी के मेहमान हैं? ये सुनते ही दोनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सोचा शायद पुजारी जी ने हमारी बात सुन ली है, तो बोले, अरे वो तो हम वैसे ही कह रहे थे। पुजारी जी बोले, नहीं भैया, मुझे राधा रानी ने स्वयं भेजा है तुम्हें भोजन करवाने। लीजिए, भोजन करिए। और उनके हाथ पैर धुलवाकर खूब अच्छा भोजन करवाया, क्योंकि उत्सव का बहुत अच्छा भोजन बना था। खीर, पूरी, सब्जी, लड्डू, रसगुल्ले इत्यादि। दोनों साधुओं ने पेट भरकर खाना खाया। भोजन के बाद पुजारी जी ने आज्ञा ली और मंदिर की ओर चले। पुजारी जी के जाने के बाद दोनों साधु वहीं बैठे राधा रानी की चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे, कितनी करुणामयी है, कितनी दयामयी है हमारी राधा रानी। राधा रानी, हमने तो मजाक में ही कहा था, आपने सच में ही हमें अपना मेहमान बना लिया। और वो दोनों भाव विभोर हो गए और अंदर से बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर राधा रानी की बात करते करते वे दोनों सो गए। तुरंत ही दोनों के सपने में राधा रानी आई। एक साथ बोली, बाबा, अच्छे से भोजन किया, तृप्त हो गए? तो साधु सपने में ही बोले, प्यारी राधे, आपने अपनी कृपा और करुणा का पात्र हमें बनाया। इतनी कृपा की हमारी तो आत्मा भी तृप्त हो गई। राधा रानी बोली, बाबा, पुजारी जी भोजन तो करवा गए, पर मेरे पान बीड़े का प्रसाद देना भूल गए। पान बीड़े का प्रसाद मैं स्वयं आपके लिए लेकर आई हूँ। राधा रानी का सौंदर्य, उनकी वाणी, क्योंकि जब वो बोलती है बहुत बहुत करुणा झलकती है। वे साधु बाबा अपने को जड़ महसूस कर रहे थे, कुछ कहने को तो बन ही नहीं रहा था। राधा रानी हंसी और वो पान पीड़ा उनके सिरहाने रखकर चली गई। झटके से दोनों साधुओं की एक साथ नींद खुली। दोनों उठकर बैठ गए। दोनों एक दूसरे को बोले, भैया, अभी राधा रानी हमारे सपने में आई। दोनों ने देखा तो सचमुच का पान बीड़ा उनके सिरहाने रखा था। दोनों साधुओं के रोम रोम में कंपन होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उनकी एक बात को पूरा करने के लिए स्वयं राधा प्यारी इतनी रात को उनके पास आई। कितनी बड़ी बात है। बोलो राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय। क्योंकि जितना प्रेम हम अपने भगवान को, अपने आराध्या को करते हैं, वे हमसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना प्रेम हमसे करते हैं। इसलिए बोलो राधे राधे राधे। राधा रानी की कृपा जो मिले, जीवन सफल हो जाए। राधा संग कृष्ण प्रेम पाकर आत्मा अमर हो जाए। बोलो राधा रानी की जय, राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय।